हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए BPSC TRE 3.0 की तैयारी करते हैं। 1 नंबर शुरू करते हैं। भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई? ए. लाला हरदयाल ने, बी. राम बिहारी बोस ने, सी. सुभाष चंद्र बोस ने, या डी. वीडी सावरकर ने। तो द फ्री इंडियन लीज का जो है सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। आगे वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हाँ, बताइए। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए. महात्मा गांधी जी को, बी. मोहम्मद अली जिन्ना को, या सी. मौलाना शौकत अली को, या मोतीलाल नेहरू को। तो इसका आंसर ए है महात्मा गांधी जी को। जी हाँ, महात्मा गांधी जी को। आगे लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, यानी किसने प्रारंभ किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया? ए. एनी बेसेंट ने, बी. बाल गंगाधर तिलक ने, सी. M.K. गांधी ने, या डी. श्याम कृष्ण वर्मा ने। तो इसका आंसर डी है श्याम कृष्ण वर्मा ने। आगे वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों में पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ए. रामकृष्ण परमहंस को, बी. रामानुज को, सी. स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, या डी. स्वामी विवेकानंद जी को। तो इसका आंसर सी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ, यह तो हम लोग सबको जानते हैं 1942 को, लेकिन कब डेट के साथ है? तो ए. 9 अगस्त 1942, बी. 10 अगस्त 1942, सी. 15 अगस्त 1942, या डी. 16 अगस्त 1942। तो इसका आंसर 9 अगस्त 1942 है। आगे निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ए. 5 फरवरी 1922, बी. 4 फरवरी 1922, या सी. 2 फरवरी 1922, या डी. 6 फरवरी 1922। तो इसका आंसर ए है 5 फरवरी 1922। आगे निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा माना? ए. राजा राम मोहन राय ने, बी. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या सी. स्वामी विवेकानंद जी ने, या डी. बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर बी है स्वामी दयानंद जी ने। आगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी. आर. दास, बी. दादा भाई नौरोजी, या सी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, या डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। आगे निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ए. महात्मा गांधी जी ने, बी. मदन मोहन मालवीय ने, सी. तेज बहादुर सप्रू ने, या डी. चित्तरंजन दास जी ने। तो इसका आंसर डी है चित्तरंजन दास जी ने। आगे यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है, यानी किस आंदोलन से जुड़ा है? ए. असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बी. सविनय अवज्ञा से जुड़ा हुआ है, या सी. व्यक्तिक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, या डी. भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर डी है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आगे
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। तो इसका आंसर बी है मोहम्मद शाह। आगे, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के जो उपदेश है किससे संबंधित है? ए आत्मा संबंधी विवाद से है, बी ब्रह्मचर्य से है, डी धार्मिक कर्मकांड से है, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। आगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, मतलब वह किसके ग्रंथ में है? ए भाष्य ग्रंथ में है, बी शूद्रक के है, या सी विशाखादत्त के है, या डी अश्वघोष के है? तो इसका आंसर सी है, विशाखादत्त के है। आगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, या डी नागभट्ट प्रथम? तो इसका आंसर सी है, मिहिर भोज, जो आदि वराह थी, उपाधि भी थी। ठीक है। आगे, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, मतलब क्या थी? ए देवनागरी थी, बी खरोष्ठी थी, सी पाली थी, या डी ब्राह्मी थी? तो इसका आंसर डी है, ब्राह्मी थी। आगे, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या डी धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का? तो इसका आंसर डी है, धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। आगे, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जी हाँ, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, या डी औरंगजेब ने? तो दो अस्पा सी अस्पा जहांगीर ने शुरू की थी। इसका आंसर बी है। आगे, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? जी हाँ, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल, बी हर्ष, सी मिहिर भोज, या डी महेंद्रपाल? तो इसका आंसर है सी मिहिर भोज। आगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, अर्थात किसने करवाया था? ए अकबर ने करवाया, बी नूरजहां ने, सी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी शाहजहां ने? बताइए। तो इसका आंसर है डी शाहजहां ने। आगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का है, बी महाकाव्यों का है, सी पुराणों का है, डी षड दर्शन का है? तो इसका आंसर ए है, उपनिषदों का है। आगे, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा? तो इसका आंसर सी है, तमिलनाडु। आगे, सर और आमू नदियां गिरती है, कहाँ गिरती है? ए कैस्पियन सागर में, बी काला सागर में, सी बाल्टिक सागर में, या डी अरल सागर में? तो इसका आंसर डी है, अरल सागर में। आगे, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बी ब्राजील में पाए जाते हैं, सी कनाडा में पाए जाते हैं, या डी फ्रांस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बी है, ब्राजील में पाए जाते हैं। आगे, भारत का सुदूरवर्ती दक्षिणी बिंदु है, मतलब कौन सा बिंदु है? कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वर पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी पॉइंट किसी में पर, पॉइंट किसी में पर?
यानी पॉइंट की सीमा पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। भारत का सुदूरवर्ती दक्षिणी बिंदु, तो इसका है सी इंदिरा पॉइंट। आगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? ए अरबी से, बी एस्पियन भाषा से, सी दिल्ली भाषा से, या डी आंगल भाषा से? तो इसका आंसर ए है अरबी भाषा से। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड्डी, बी दो दा बेट्टा, या सी अमरकंटक, डी महेंद्रगिरी? तो इसका आंसर ए है अनाई मुड्डी। आगे, भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है, मतलब कौन सा राज्य है अग्रणी टीन उत्पादन में? आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उड़ीसा? यहाँ बताइए कौन है? तो इसका आंसर है बी छत्तीसगढ़। कौन सा? बी छत्तीसगढ़। आगे, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए रॉबिन्स, बी जे एस मिल, या सी स्मिथ यानी एडम स्मिथ, डी किन्स? तो इसका आंसर सी है एडम स्मिथ। आगे, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? ए 8, बी 7, सी 6, डी 9? तो इसका आंसर सी है 6। आगे, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को? अब बताइए इनमें से कौन है? तो इसका आंसर सी है संसद को है। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत